सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मंजूरी के सुस्त अमल की वजह से कराची नया हाउसिंग स्कीम में बड़ी रुकावट। जी हाँ नाज़रीन, आपने मेरी गुज़िश्ता वीडियो में भी देखा होगा जिसमें मैंने आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने इस बात का जिक्र किया था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गुज़िश्ता 3 महीनों से 300 प्रोजेक्ट में से सिर्फ 19 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे चुकी है, जो शायद 10% भी नहीं है। हमारे बिल्डर्स भी इसी तलाश में हैं कि मंसूबों की रजिस्ट्री हो जाए और उन्होंने कराची में 5 मुकामात पर रोशनी भी डाली है। इन सब तमाम मसले मसाइल की वजह से अनफॉर्चुनेटली कराची जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत पीछे रह गया है। हमारे जो आबाद के चेयरपर्सन हैं फयाज इलियास, उन्होंने भी समा ओरिजिनल के प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू अपना दिया और उसमें उन्होंने इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया। तो चलिए ज़रा हम उनके ख्यालात को भी देखते हैं। पिछले 3 महीने में हमें जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिर्फ 19 अप्रूवल्स दिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि 10% भी नहीं है उन जितने पेंडिंग। आज तकरीबन कोई 250 से ज़ायद केसेस जो हैं वो जो है ऑलरेडी पेंडिंग हैं और इतने ही केसेस जो है वो सबमिट होने हैं अप्रूवल्स के लिए, लेकिन उनका सबमिशन ना होने की वजह यही है कि जो केसेस आगे नहीं बढ़ रहे इसमें। ऑर्डर इन सेंस कि आज 1 विंडो सेल की जो है वो फॉर्मेशन हो चुकी है, वो बन चुका है, ऑपरेटिव है, लेकिन ऑपरेटिव होने के बावजूद भी जो हम बात करते हैं कि पब्लिक सेल्स प्रोजेक्ट हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अप्रूवल्स जो है वो उस तरह से नहीं हो रही हैं। जो उसमें एक टाइमलाइन थी कि 45 डेज़ में ये तमाम अप्रूवल्स मिल जानी चाहिए। अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू की जो अगर एक आपका जो फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो वेरिफिकेशंस होती हैं, उन वेरिफिकेशंस में जो कंसर्न लेसर्स जो होते हैं, इनको जो आप लेसर्स को जब आप फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन के, तो वहाँ से कई हफ्ते और महीने वहाँ से आपके जो है वहाँ से वेरिफिकेशन जब आपको नहीं मिल रही तो आपका आगे प्रोसीजर ही जो है डेड हो जाता है। देखें, जब हम जो है लो कॉस्ट हाउसिंग की हम बात करते हैं तो जो अर्बन हमारे जो एरियाज़ हैं या अर्बन डेवलपमेंट है, यहाँ तो ज़मीनों की कीमत जो है बहुत ज़्यादा है। इसमें यहाँ पे ये कीमत इस कीमत में जैसे 30 लाख रुपए का घर बनाना ये तो मुमकिन नहीं है। उसके लिए वो आपके एरियाज़ हैं जो अपकमिंग न्यूली डेवलप्ड या अपकमिंग एरियाज़ जहाँ पे जैसे आपका सुपर हाईवे पे आपकी आज बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसी तरह से नॉर्दर्न बाईपास पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपके नेशनल हाईवे के जो एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पर मैं सिंध की बात, कराची की बात कर रहा हूँ कि आज नया पाकिस्तान हाउसिंग पे काम हो रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के प्रपोजल्स भी दिए जा रहे हैं, काम भी आज मुकम्मल आज शुरुआत इसकी होने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा इस मुल्क के लिए गेम चेंजर है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ इस कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के साथ साथ हमें यूटिलिटीज़ की फरहमी जो है उसको जो है बहुत लाजमी है कि वो जो यूटिलिटीज़ है या जिन एरिया में जिन इलाकों में आज हम नॉर्दर्न बाईपास की बात करें या सुपर हाईवे के उन इलाकों में जहाँ ये स्कीम्स आनी है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है। आज मौजूदा सूरत हाल को भी हम देखते हैं तो नॉर्दर्न बाईपास पे पिछले पास में बेतहाशा जो है हमारी स्कीम्स आई हैं, वो स्कीम्स आज डेवलप भी हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं लोगों को। जो इतनी बड़ी लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी पर जो है मुश्किलात है, जिसके लिए बारहा हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी इस चीज़ के लिए इनको डिस्कस किया है हमने कि इन एरियाज़ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए, ताकि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो इन्वेस्टमेंट्स जो है इनकी जो है उस बेस पे वो काम कर सकें, अपने घर बना सकें और वो इन्वेस्टमेंट जो है अपनी यूटिलाइज़ कर सकें। इस चीज़ को तो कहना क़िबलस वक्त होगा कि गवर्नमेंट एक्सटेंड इसमें करती है या नहीं करती है, लेकिन हम जो एज अ बिज़नेस कम्युनिटी, एज अ स्टेक होल्डर, आबाद के चेयरमैन की हैसियत से हम उनसे हर उन ग्राउंड्स के ऊपर इनसे हमने इनको ये रिक्वेस्ट की है कि इसको एक्सटेंड किया जाए कि ये जो है मुल्की मफाद में भी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जब इसमें पार्टिसिपेशन होगा तो डेफिनेटली इस कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी इसमें जो है वो बढ़ेंगी। तो हम एक अच्छी उम्मीद रखते हैं कि इसमें एक्सटेंशन
मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। आया कि इसमें कुछ हर्डल्स हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, IMF की तरफ से कुछ मसाइल हैं या वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट इस चीज़ों पे भी काम करेगी और इन डेट्स को एक्सटेंड किया जाएगा। उम्मीद तो हमें अच्छी है, ऑलवेज होप फॉर द गुड, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी इस चीज़ हवाले से हमने बाहर ये रिक्वेस्ट भी की है, कुछ हम समझते हैं कि और उम्मीद रखते हैं कि इसको डेट को एक्सटेंड किया जाए। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि ये इंडस्ट्री चलेगी या नहीं। हम इसकी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे रेड बॉक्स के साथ।